नमस्ते, मैं आशीष। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज भारत का 74वां स्वतंत्र दिवस है, तो चलिए स्वतंत्र भारत के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आज से 73 साल पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम के भाषण से हमारे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित किया था। परंतु 18 जुलाई 1947 को हमारा भारत कानूनी तौर पर आज़ाद हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो चुका था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता की तारीख वही हो जिस दिन जापान ने मित्र राष्ट्रों को सरेंडर किया था। तो दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण 1858 में ले लिया था अपने हाथ में, क्योंकि 1857 में एक सैनिक उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके चलते 1858 में ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया था भारत का। इस सैनिक उत्परिवर्तन के मंगल पांडे बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनका स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। इस सैनिक उत्परिवर्तन को आज भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। और आज हम जिस झंडे को फहराते हैं उसका भी रोचक इतिहास है। हमारे देश का झंडा का जो भगवा, श्वेत, हरा और कताई पहिया, यह उस समय का अंतिम डिजाइन था हमारे झंडे का, जो कराची संकल्प में तैयार किया गया था। और उस समय हिंदू अखबार ने यह उद्धृत किया था कि ये जो 3 रंग है ये सांप्रदायिकता को नहीं दिखाते हैं, बल्कि भगवा रंग बलिदान और समर्पण को, हरा रंग शौर्य और विश्वास को, सफेद रंग शांति और विश्वास को प्रतिनिधित्व करता है और उन सबका प्रतीक है। और कताई पहिया जो था वो जनता की आशा थी। परंतु आजादी से एक दिन पहले कताई पहिया की जगह अशोक चक्र को प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि कताई पहिया कुछ ही दलों का पर्याय माना जाता था। इसलिए अशोक चक्र को प्रतिस्थापित कर दिया, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता। और हंसा मेहता ने भारतीय महिलाओं की तरफ से भारतीय संविधान सभा को यह तिरंगा भेंट किया था। लेकिन हमारे भारत का सिर्फ दुर्भाग्य यह था कि 15 अगस्त 1947 के दिन एक नहीं 2 राष्ट्र आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो उस दिन पलायन हुआ हिंदुओं का भारत में, मुसलमानों का पाकिस्तान में। इस पलायन के दौरान कई दुर्घटनाएं घटी, हिंसक घटनाएं हुई और कई जगहों पर हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन हमारे भारत के संस्थापकों ने पूरे भारत को एकीकृत करने की बहुत कोशिशें की और अखंड भारत बनाया है। और रही बात हमारे भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की, तो हमारे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बहुत लंबा चला और इसमें समय समय पर बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत से लोग शामिल थे। लेकिन हमें भले ही नाम ना पता हो, लेकिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर का भाव जरूर रखना चाहिए। और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका अपनी अपनी विचारधाराएं थी भारत के भविष्य को लेकर, स्वतंत्र भारत के भविष्य को लेकर। लेकिन इन सब में एक समानता जरूर थी। वो समानता यह थी कि भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वतंत्र रहे, संप्रभु रहे और उत्पीड़न मुक्त रहे। और यदि अब हम बात करें छात्रों की, तो हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता की लड़ाई में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे भारत के जो छात्र थे, उन्होंने शिक्षा से संबंधित आंदोलन करे, बौद्धिक चर्चाओं में व्यस्त रहे और अंग्रेजी सरकार पर समय समय पर दबाव डाला। तो अब इस स्पीच से हमारा निष्कर्ष यह निकलता है
कि हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने स्वतंत्र भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जानकारी होनी चाहिए और उनके प्रति एक मन में आदर होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा भाषण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।